आपने बिठाया है मुझे यहाँ। ये जो लोग टीवी पर बैठे हैं, जरा आप भी सावधानी से सुनिएगा। हम क्या चाहते हैं? बद्रीनाथ बाबा से मांगेंगे क्या? क्या सोचा है आपने? क्या मांगोगे आप? धन दौलत नहीं मांगोगे? तो सब गर्दन तो ऐसे हिलाते हैं जैसे बिल्कुल नहीं मांगा होगा। अच्छा, इनमें से 80% लोगों को ये पता है। आपको पता है कि नहीं पता है? यहाँ के लोगों से बात करना, थोड़ा पंडितों से, विद्वानों से बताएंगे आपको। यहाँ बैठे हुए 80% लोगों को पता है कि जो एक बार बद्रीनारायण के धाम में आ जाता है, जीवन भर गरीबी उसके दरवाजे पर नहीं आती है, वो निहाल हो जाता है, निहाल। समझ रहे हैं आप? कहाँ बैठे हैं? नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, पढ़ लो स्कंद पुराण में सब लिखा हुआ है। जो बद्रीनारायण भगवान के द्वार पर एक बार आ जाता है, अब और दुनिया की गरीबी तो चलती रहती है, वो कोई दाल रोटी खाए तो भी उसको अगर रसगुल्ले की चाह के लिए में अगर वो भागता ही रहे तो उसकी गरीबी भगवान भी दूर नहीं कर सकता। लेकिन जिसको आत्म संतुष्टि है, जो संतोष में, जो आनंद में, वो दाल रोटी खा करके भी सुख से जी सकता है कि जो तूने दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है। तेरा दर हो, मेरा सर हो। क्या मांगोगे आप? लिख लेना, पूछूंगी मैं। हो सकता है शाम को जब 8 बजे बैठते हैं तब पूछ लूं कि मैंने क्या बोला था, इसलिए ठीक से सुनना। तेरा दर हो, मेरा सर हो, तू बुलाता रहे और हम, थोड़ा जोर से, तू बुलाता रहे और हम आते रहे। क्यों? तेरा दर हो, मेरा सर हो। चाहे हरिद्वार में हो, चाहे जगन्नाथ में हो, चाहे रामेश्वरम में हो। थोड़ा और आगे बढ़ूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि भाई अगली बार क्या हो सकता है। थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं, सुनना ढंग से। चाहे हरिद्वार में हो गया, चाहे रामेश्वरम में हो, चाहे जगन्नाथपुरी में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे द्वारिका में हो, चाहे गुवाहाटी में हो, चाहे जहां जहां शुक्ताल में हो, नैमिषारण्य में हो, या फिर अभी तो बद्रीनाथ के दरबार में आए हैं, हो सकता है अगली बार विश्वनाथ के दरबार तक पहुंच जाए। अब इसके आगे मैं नहीं बोलूंगी कि कहाँ जाना हो सकता है अगली बार। अब आप विचार बनाएंगे तो हम आएंगे। आप हमें बुला लेना, हम लोग आ जाएंगे। अब हम नहीं बुलाने वाले, विश्वनाथ आपको बुलाएंगे। यहाँ गंगा के तट से भागीरथी के तट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि इस बार जीवन सुधार रहे हैं, इस बार हम अपना समय यहाँ पर उसका उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है अगली बार कहीं किसी गंगा के तट पर बैठ करके किसी हरिश्चंद्र घाट का दर्शन करते हुए, किसी दशमेश घाट का दर्शन करते हुए, कोई 84 घाट घूमते हुए नाव में बैठे हुए नजर आए अगले साल मई में। तारीख और बता दूं तो वो हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ा आगे, क्योंकि छुट्टियों में हमने समय लिया है ऐसा लगभग लगा। अभी मैंने कहा है, अभी किसी से मैंने पूछा कुछ भी नहीं है। हो सकता है अगली बार मई एंड और जून के फर्स्ट वीक में हम लोग ऐसा कर लें कि सब लोगों की छुट्टियां होती है तो सब लोग उत्तर प्रदेश घूमने की और बाबा विश्वनाथ के चरणों में कथा सुनने का अवसर सबको प्राप्त हो। हम ऐसी शुभकामना। हम तो आते रहेंगे, तू बुलाता रहना। क्यों? आप कहोगे बद्री विशाल से तो अभी घर हम पहुंचे नहीं, काशी की बात पहले हो गई, विश्वनाथ की बात पहले हो गई, अगली कथा की बात पहले। अरे मेरे और आपके जीवन का तो लक्ष्य यही है। क्या कोई पूछेगा कि क्यों गए थे बद्री विशाल, क्यों गए थे पत्थर उठाने के लिए, क्यों गए थे झरनों में, क्यों गए थे पहाड़ों में, तो जवाब दे देना, तेरा दर हो, मेरा सर हो। और ये तमाशा हम क्या चाहते हैं? तेरा कभी द्वारिका में भोजन कर रहे हैं, कभी रामेश्वरम में नाश्ता कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है 7 दिन यहाँ पर। वो ऐसे तो रोज ही हम लोग सब कुछ चलता रहता है, लेकिन ये सुबह यहाँ की, कितना ही हम कुछ अच्छा खा सकते हैं, कितना ही अच्छे घरों में रह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हम रहते हैं, ये जो भाव है हमारा, हम क्या चाहते हैं? सावधान, तेरा दर हो। अगर वास्तव में मांगना है तो मेरे साथ मांग लेना कि मैं तुम्हारे दरबार में क्यों आया हूँ। तेरा दर हो, मेरा सर हो, और ये तमाशा उम्र भर हो। बस मैं इतना सा चाहता हूं, ये चलता रहे, इसको कोई रोके नहीं, इसको कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, नहीं कोई टोके नहीं। वो आगे चर्चा करेंगे, मैं तो वंदना करनी है हमको। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मैं भी ऐसे मीरा बन जाऊं कि आए भी तो जहर का प्याला सामने आएगा तो स्वीकार कर लूंगी, लेकिन गोविंद से कोई दूर करने की बात करेगा तो उसे स्वीकार नहीं करूंगी। जहर का प्याला मंजूर है, गोविंद से दूरी मंजूर नहीं है। तुमसे दूरी नहीं हूं मैं, तुमसे दूरी ना हो। दुनिया का हर गम मैं ले लूंगा, दुनिया की हर तकलीफ मुझे मंजूर, दुनिया का हर संकट क्या पहाड़ उठ
के आए हम लोग, जो पहले लोग आए होंगे यहाँ पर, क्या पत्थर 4-5 हमने उठाए तो क्या बड़ी बात हो गई, क्या बड़ी बात हो गई। खेतों के अंदर जब आप लोग देखते हो इतनी मेहनत करते हैं, किसान लोग बैठे हैं हमारे मालवा के सब आज यहाँ पर, सब किसान, आज मेरे मालवा का किसान, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सभी लोगों के लिए, मेरे मालवा के किसान लोग बैठे हुए हैं। ये तो वो है जो आग में बाग लगा देते हैं, आग में बाग, वो लोग बैठे हुए हैं। तो ये तो हमने, अरे चलो हमारे तिरुलाल जी साहब, उनकी पूरी टीम जो यहाँ पर है, वो कह रहे थे कि हमें वही पत्थर उठाए। एक बार बोलूं मैं आपको, ठीक है, अरे भगवान तो जगत के कल्याण के लिए गोवर्धन उठा सकते हैं, तो क्या हम कुछ लोगों के उद्धार के लिए 2-4 पत्थर नहीं उठा सकते? इसलिए तो हम ये जीवन की सार्थकता इसी में है, तो मैं किसी के काम आ जाऊं। भागवत ने यही तो कहा। क्या भागवत का मतलब क्या है? हम सुनने क्या आए यहाँ पर? कहानी सुनने आए हैं, कथा सुनने आए हैं, केवल ये सुनने। भागवत पोथी पढ़ करके सुनाना हो तो मैं पूरी कथा आपको सुना दूं, मेरा संकल्प वो नहीं है। मेरा संकल्प ये नहीं है कि आप यहाँ से इतिहास सुन करके चले जाओ। मेरा संकल्प ये है कि आप यहाँ से सुन करके जाओ और दुनिया में जाकर के इतिहास बनाने का कार्य करें, कि हम कुछ सुन के आए, कुछ बन के आए, कुछ निखर के आए, कुछ संवर के आए। तेरा दर हो, पूरा कीजिए जल्दी, फिर वंदना करनी है। तेरा दर हो, मेरा सर हो, मैं तेरे दर पर आऊं, तेरे दर के सिवा और जाऊं कहाँ, मैं तेरे सिवा और जाऊं कहाँ। रामचरितमानस, क्या प्यारी गजब की चौपाई है वो। तू है तो सब है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। रामचरितमानस सुंदरकांड, घर बैठे लोग जरा खोलें, रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा, 3री चौपाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। सब कुछ हो, राम जी की करुणा नहीं हो तो बना बनाया काम भी बिगड़ ही जाएगा। लेकिन अगर राम जी सन्मुख हो ना, नाम बताना मुझे, मैं तो भूल गई। राम जी विमुख हो तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। राम जी सन्मुख हो, नाम याद दिलाना, समझ लो भूल गई मैं, मुझे तो नहीं याद है। राम जी विमुख हो तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। राम जी सन्मुख, राम जी तो दूर की बात है, राम जी का नाम भी अगर किसी की झोपड़ी पर लिखा हुआ है, किसी की कुटिया पर राम नाम अंकित अति सुंदर, अगर किसी की कुटिया पर राम नाम भी लिखा हुआ है तो पूरी की पूरी लंका में आग लगाई जा सकती है, लेकिन उसकी कुटिया को कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने राम को पहरेदारी पर बिठाया है। याद है ना नाम आप लोगों को? बताओ जरा। राम अगर विमुख है तो सब बेकार, राम अगर सन्मुख है, विभीषण की कुटिया भी वैसी की वैसी रहेगी, कोई कुछ बिगड़े। तो भैया नारायण भगवान विराजे यहाँ पे, मांग लो जितना मांगना है खूब मांग लो। एक चीज मांग लेना मेरी तरफ से कि तेरा दर हो, मेरा सर हो। ऐसा मत करना भगवान कभी, मतलब मैं तो ये हृदय से कहना चाहती हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा मत करना कभी कि सब लोग तीर्थ में बैठकर कथा सुनते रहें और हम लोग घर बैठे रहें, ऐसा कभी मत होने देना। अगर चाह हमारी है तो हमें भी पहुंचाना, हम भी सुनते रहे, हम आते रहे तेरे दरवाजे पे, हम जैसा रूखा सूखा मिलेगा हम खा लेंगे, लेकिन ये जो आनंद 7 दिन का यहाँ मिलने वाला है बद्री नारायण धाम में, जो 7 रात आप लोग बिताने वाले हैं, 7 सूर्योदय आप देखने वाले हैं, आपकी 7 पीढ़ियों तक ये कार्य ऐसा हो गया है जो भूतो न भविष्यति। इसके लिए भाग्य की जरूरत पड़ती है, सौभाग्य की जरूरत पड़ती है। भाग्यशाली लोग देखो, अलकनंदा बह रही है, गंगा माँ बह रही है, वो है तो हमारा तो स्थान ऐसा है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ से गंगा का दर्शन भी हो जाता है, बाबा का शिखर दर्शन भी हो जाता है। क्या अद्भुत बद्री विशाल, किसी भी जगह से देखोगे बाबा तो दर्शन दे ही देंगे। तो आओ जरा प्रणाम कर लेते हैं उनको। तेरा दर हो, मेरा सर हो, और ये तमाशा उम्र भर हो। सब तमाशे नाच रहे हैं, इस तमाशे में हम नाचते हैं, हम ये चाहते हैं। आइए प्रणाम करें नारायण भगवान को, वंदन करें और प्रार्थना करें, हे नारायण भगवान हम पर कृपा। आज नारायण भगवान की वंदना करेंगे क्योंकि उनके दरबार में बैठे, तो आज बाबा के चरणों में, क्योंकि कल भगवान प्रकट हुए, अवतार लेकर आए, तो प्रार्थना हमारी इतनी बहुत हृदय के साथ गाइएगा मेरे साथ, जैसे नारद जी गा रहे हैं। कल नारद जी, चलिए कथा शुरू करते हैं, कथा के साथ वंदना शुरू होगी। भक्ति सुतो तो तृणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथानि नामानि मोहर बदंती,
भक्ति ज्ञान से वैराग्य के साथ प्रसन्न हो गई है। मेरे बच्चे बूढ़े हो गए थे और मैं हो गई थी अकेली। बाबा जी आपने कृपा कर दी, मैं प्रणाम कर। तो नारद जी की महती वीणा बज उठी और सब नाच गए। तो नारद जी ने नारायण 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 जय जय नारायण जब धुनी गाई, तीनों लोग प्रसन्न हो गए। जब तक नारद ना गाए तब तक भगवान जागृत नहीं होते। आपको तो मालूम है यहाँ 6 महीने जब पट बंद होते हैं और जब पंडित पुजारी लोग पूरा दरवाजा बंद कर देते हैं और कितनी कुंटलों से बर्फ ऊपर रहती है, और जब अप्रैल में आकर के और दरवाजा खुलता है यहाँ पर, आका तीज पर हम लोग जब आते हैं यहाँ पर, और जब वो दरवाजा खुलता है तो लोग देखते हैं, यहाँ के जो पंडित विद्वान लोग पूजा करते हैं यहाँ पर, वो क्या देखते हैं कि 6 महीने तक ना तो कोई अंदर गया ना आया, फिर भी पूजा के फूल वैसे ही चढ़े हुए हैं और दीपक वैसा का वैसा ही जला हुआ है। कहाँ जाओगे आप चमत्कार देखने? इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? इसका क्या मतलब है आपको पता है? इसका क्या मतलब है? भगवान को पूजा पाठ कराने के लिए केवल इंसान की जरूरत नहीं है, भगवान को भक्त की जरूरत है केवल सच्चे आंसुओं के लिए। कि 6 महीने बाद भी आए तो चाहे तो कुछ मत लाना, केवल श्रद्धा के तो आंसू लेकर के आ जाना, इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। बस मुझे और तेरा दर हो, पूरा करो मेरे साथ, तेरा दर हो, मेरा सर हो, और ये तमाशा उम्र भरो मैं तर जाऊं तू तारते रहना, मैं भटक जाऊं तू संभालते रहना, मैं उलझ जाऊं। कब होती है भगवान की पहचान? बताइए ना, भगवान पहचान कब देता है? घर बैठे रहते तो क्या भगवान की पहचान होती क्या? पहाड़ में थोड़ा सा उलझे, थोड़ा भगवान याद आया, थोड़ा क्या बढ़िया याद आया, थोड़ा पहाड़ में उलझे, अरे पहाड़ देखे, क्या कहाँ देखा आपने अच्छा बताओ मेरे को, आपको भगवान का दर्शन कहाँ कहाँ हुआ? मंदिर में दर्शन किया होगा आपने। हम मोहताज नहीं थे केवल मंदिर तक आने के। एक बात बोलूं मैं आपको, जहां से हरित ऋषिकेश से ऊपर चढ़ते हैं और पहाड़ शुरू होते हैं ना, हो सकता है आपने देखा ना देखा हो, हर पहाड़ के हर कंकर में, हर झरने में, हर नदी में, हर नहर में केवल नारायण ही नारायण नजर आ रहे थे, केवल नारायण। कि कौन है जो बाहर आई ये नदी? कौन है बताओ मुझे आप? कोई तो होगा ना, कोई तो होगा। इन झरनों का मालिक, कोई नल चालू करता है तो उसका मालिक कोई तो होगा, ये कोई तो होगा जो पूरी पंचायत संभाल रहा है। अरे आप एक तुलसी लगाते हो आंगन में, 4 दिन पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा? चंदन बिरवा बाग में धूप लगे मुरझाए। आप आंगन के अंदर आप पौधे लगाते हो ना, आप सभी लोग, 4 दिन पानी नहीं डालोगे क्या होगा? एक पौधे को यहां से लेकर के जाना आप, मैं केवल कह रही हूं, ऐसा नहीं कि ले जाओ, नहीं लोग क्या है कि फिर करो ढूंढो पौधा ढूंढो, लेकिन बोले वर्षा जी ने का पौधा ले जाना, यहाँ तो अपने यहाँ के ही लगेंगे, यहाँ के ले जाओगे तो भी नहीं लगेंगे। एक पौधा यहां से लेकर जाना और लगा देना अपनी बगिया में, ऐसा का ऐसा रह जाएगा क्या? 2 दिन पानी नहीं डालोगे, देखभाल नहीं करोगे, सूख जाएगा ना। कितने आश्चर्य की बात है, एक पौधे को जब इंसान संभालता है, 4 दिन पानी नहीं डाले वो सूख जाता है। इतने पौधों को भगवान संभाल रहा है, कोई पानी देने वाला नहीं, कोई खाद देने वाला नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई कटाई छटाई वाला नहीं, तो भी ऐसे लहरा रहे हैं जैसे अभी अभी भगवान पानी डाल करके गया हो। चंदन बिरवे बाग में धूप लगे मुरझाए, रहे भरोसे राम के पर्वत पे हरियाए। पहाड़ पे उग रहा है, पहाड़ पे, कोई काली मिट्टी नहीं है अपनी वाली, यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़। और देखो पहाड़ पर क्या आनंद हो रहा है। तो आओ जरा उस नारायण को प्रणाम करें जो उस पहाड़ में, उस प्रकृति में, उन झरनों में। और लोग कहते हैं कि पानी क्यों गिर रहा है? अरे भैया गिरने दो, गिरने दो, ये कल है हमारा, बहुत जरूरी है, ये सब चलता रहेगा। पानी व्यर्थ, ये तो एक एक बूंद जो बरस रही है भगवान की कृपा है जो बरस रहा है। अपने को गर्मी में गर्मी से दिक्कत, ठंड में ठंड से दिक्कत, बरसात में पानी से दिक्कत। हमारे यहाँ उज्जैन की तरफ जून में जब पानी नहीं आया, जुलाई पूरी सूखी निकल गई ना, इस बार पानी नहीं आया, तो लोग हमारे यहाँ वो एक उज्जैनी करते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, उज्जैनी करते, बोले बाबा महाकाल कृपा नहीं कर रहे, बाबा महाकाल कृपा नहीं कर रहे, बाबा महाकाल कृपा नहीं कर रहे, पानी नहीं बरस रहा। 2-4 उज्जैनी कर दी, कृपा ही कृपा होगी, बंद ही नहीं हो रही। इतनी उज्जैनी हो गई, कृपा इतनी हो गई, बंद ही नहीं हो रहा पानी। ये तो ये
तेरा सर हो मेरा सर हो, ये तमाशा